हेलो बच्चों जो लास्ट क्लास थी हमारी, हमने उसमें डिस्कस किया था क्या, एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो होता क्या है। तो फर्स्टली वी विल डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा? इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस used for convert the chemical energy into electrical energy by using redox reaction called electrochemical cell और हम इसको क्या बोल सकते हैं? वी कैन से केमिकल सेल ऑल्सो, केमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल भी हम इसको बोल सकते हैं। ये क्या रहेगा? एक डिवाइस रहेगा जो क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा बाय यूजिंग रेडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक आपने 11th क्लास में रेडॉक्स चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। जिसने नहीं पढ़ा है वो हम अब देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो है हम इसको क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हैं, केमिकल सेल भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? गैल्वेनिक सेल भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम जो है गैल्वेनिक सेल जो है वर्क कैसे करता है, ये किस किस स्टेप में वर्क करेगा वो देखते हैं। ओके, देयर इज three part of galvanic cell, or you can say electrochemical cell, galvanic cell और हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट वन इज रिडक्शन हाफ सेल, सेकेंड पार्ट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, and third one is salt bridge। ये जो है हमारे इसके 3 पार्ट्स को हमें डिस्कस करना होगा। देन फाइनली वी विल प्रिपेयर गैल्वेनिक सेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन दैट इज रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल। First you will tell me what is the reduction. Reduction we can explain gain of electron जो प्रोसेस हमें जहाँ पे भी दिखाई देगा वो क्या होगा बच्चों? रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, चलो हम एक जो है सेटअप रेडी करते हैं। हमने एक सेटअप रेडी किया, क्या? बीकर ले लीजिए बच्चों। बीकर में अब क्या कीजिए? सॉल्यूशन डाल लीजिए। ठीक है, इसमें आपने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन में एक मेटल की रोड डिप की। ठीक है, दिस इज मेटेलिक रोड और यहाँ पे जो है दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल, हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे जो मेटल होगा पॉजिटिव चार्ज में प्रेजेंट रहेगी एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया बच्चों। कॉपर सल्फेट में जो SO4 रहेगा वो किस में है? नेगेटिव में है। कॉपर किस में है? +2 में। कॉपर हमारा किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा? यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव है, सल्फेट हमारा -2 में। ठीक है, ये हमने क्या लिया है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल। ओके, और यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल ये किसकी रोड ले ली? कॉपर की ही रोड ले ली। ठीक है बच्चों, तो देखो अब क्या होगा, आप ये मानकर चलिए कि कॉपर पे कहीं एक्सटर्नल बाहर से जो है कोई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो जो हमारे सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव है वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जाएगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जाएगी
अब मेटल किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वो क्या करेगी, जैसे जैसे वो इलेक्ट्रोड के पास जाएगी तो यहाँ पे हमारी जो सॉलिड कॉपर है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बट ऐसा करने से आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं हुआ बच्चों, ठीक है। क्यों, यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट आया है, क्या इलेक्ट्रॉन आए बच्चों, देखो जो मेटेलिक रोड है, जो मेटेलिक रोड है हमारे पास, उस पर क्या आए हैं, इलेक्ट्रॉन आए हैं। कहाँ से, हमने कहीं एक्सटर्नली जो उस पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कराए, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैसे बिहेव करेगा, नेगेटिवली चार्ज बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा बच्चों, नेगेटिवली चार्ज। और इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, कैथोड। क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन इस मेटेलिक रोड पे जो आ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेंगे हम इस रोड पे, जिसको हम नेगेटिवली चार्ज बोलेंगे। फिर क्या होगा, जो सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी और किस में कन्वर्ट होगी, कॉपर में। कौन सा प्रोसेस हुआ बच्चों यहाँ पे, रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। रिडक्शन प्रोसेस जो है हमारा यहाँ पे हुआ, आप देख सकते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव था सॉल्यूशन में, उसने जो इलेक्ट्रॉन्स इस पे मेटेलिक रोड पे आ रहे हैं उसको उसने गेन किया और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में कन्वर्ट हुआ। आई एम राइट। अब देखिए यहाँ पे जो आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव मूव कर रहा है, पॉजिटिव क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किसके लिए, नेगेटिव के लिए। तो देखिए यहाँ पे चार्ज डिफरेंस आ रहा है ना दोनों में, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिफरेंस आ रहा है। ये जो चार्ज डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे जो चार्ज डिफरेंस आ रहा है दोनों लेयर के बीच में, दो लेयर कौन सी हुई बच्चों, एक तो हमारी सॉल्यूशन की हुई, सेकंड हमारी कौन सी हुई, मेटेलिक लेयर हुई, ठीक है। एक मेटल की लेयर है यहाँ पे, मेटेलिक रोड की जो लेयर रहेगी, एक हमारे पास सॉल्यूशन की लेयर रहेगी, दोनों के बीच में चार्ज डिफरेंस आया, उस चार्ज को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है, इसको बोल देंगे बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखो। हमें जो है गैल्वेनिक सेल को रेडी करने के लिए 3 सेटअप चाहिए। फर्स्ट वन इज रिडक्शन हाफ सेल, सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, थर्ड वन इज सॉल्ट ब्रीथ। तो सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं सिर्फ कि जो रिडक्शन हाफ सेल होगा वो होगा क्या। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक बीकर लेना है, बीकर में आप जो एक आपको जो भी अपना सेटअप रेडी करना है उसमें आप सॉल्यूशन डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन डालेंगे मेटल का, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल लिया कॉपर सल्फेट का। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में जो कॉपर है वो कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि कंपाउंड अगर सल्फेट के साथ बनाया है तो इट मींस कॉपर प्रेजेंट इन 2 पॉजिटिव एंड SO4 प्रेजेंट इन 2 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो जो कॉपर की रोड है हमने इसके अंदर जो डिप की है वो ऐसे ही यहाँ पे कैथोड वर्क करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि ये क्या करेगी, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये जो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है मीन्स इस पे कैसा चार्ज है बच्चों, नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज हम इस पे कहाँ से लेके आए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन हमने इसके ऊपर डाले हैं, जिसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज प्लेट बन गई, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, कैथोड नाम दिया। अब देखो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में चार्ज डिफरेंस आया, इस चार्ज डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। समझ गए होंगे। अब आगे देखो रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा बच्चों, क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल को हम कैसे शो कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो मेटल थी पॉजिटिव से कहाँ गई है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में थी पहले, एक्वस फॉर्म में, अब किस फॉर्म में गई है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही हम जो है अपना ऑक्सीडेशन हाफ सेल देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए भी हम एक सेटअप रेडी करके देख लेते हैं कैसे। वही कीजिए, एक कंटेनर लेंगे, सॉल्यूशन ले लेंगे हम, एक्वस सॉल्यूशन, इसके अंदर मेटेलिक रोड डिप कर लीजिए। हम सिर्फ अभी प्रोसेस को समझ रहे हैं, हम गैल्वेनिक सेल अभी नहीं पढ़ रहे कि ऑक्सीडेशन कैसे होगा, रिडक्शन कैसे होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपका क्या हो रहा है कि ये जो मेटल है, ये मेटेलिक रोड इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है, और वो लॉस जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो फॉर एग्जांपल हमने कोई वायर कनेक्ट करी है जिससे वो बाहर जा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो मेटल है वो क्या कर रही है, रेगुलरली इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है, और वो इलेक्ट्रॉन हमने एक ऐसी वायर अटैच की जिससे वो बाहर निकाल के हम कंसिडर कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा, ये मेटल जो रोड है ये M पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
पॉजिटिव में जाएगा। ये जो आयंस होंगे अब सॉल्यूशन में आने स्टार्ट हो जाएंगे M पॉजिटिव, क्योंकि एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, सॉलिड फॉर्म में तो अब रह नहीं सकती मेटल। क्यों? क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, अपनी मेटेलिक प्रॉपर्टी लॉस कर चुकी वो, तो अब एक्वस सॉल्यूशन की तरफ आएंगे वो यहाँ पे। अब जो सॉल्यूशन में पहले से पॉजिटिव चार्ज था, सॉल्यूशन में जो चार्ज था पॉजिटिव जो चार्ज था, और जो मेटल में, मेटल से जो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, दोनों में चार्ज डिफरेंस होगा। क्या होगा? चार्ज डिफरेंस होगा दोनों में, ठीक है। और इस चार्ज डिफरेंस को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे बच्चों? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मेटल जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है पूरा का पूरा, ये मेटेलिक जो रोड है, जो मेटेलिक रोड है बच्चों, इस पे कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एनोड। क्लियर? नेगेटिवली चार्ज जो हमारी थी वो क्या थी? कैथोड। और जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रहेगी वो क्या रहेगी? एनोड। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो देखो फाइनली हम क्या समझ सकते हैं कि जो कैथोड होगा वो गैल्वेनिक सेल में कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा, और जो नेगेटिवली चार्ज होगा तो इट मीन्स इस पे क्या होगा? रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब पढ़ेंगे डिफरेंट हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे दोनों के दोनों, कैथोड और एनोड। यहाँ पे हम एनोड लेंगे, ये किस फॉर्म में रहेगा? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रहेगी, और यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ ये समझा है। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन प्रोसेस कैसे होगा बच्चों? रिडक्शन प्रोसेस हमारा होगा क्या? मेटल पॉजिटिव फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, मेटेलिक प्योर फॉर्म में जाएगी, ठीक है। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? हमारी मेटल है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी और किस फॉर्म में जाएगी? एक्वस फॉर्म में, ठीक है। सिर्फ हमने अभी तक ये देखा है, और इनके बीच में जो चार्ज डिफरेंस आता है, रिडक्शन में हम रिडक्शन पोटेंशियल बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल देते हैं। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पे भी आपको एक्सटर्नल किसी कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट हो रही थी, यहाँ पे भी आपको एक्सटर्नल वायर की कोई रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल है हमें क्या ऐड करना होगा इसके अंदर? सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब जो सॉल्ट ब्रिज है वो गैल्वेनिक सेल की जान होती है, अगर हमने वही नहीं समझा तो आप गैल्वेनिक सेल रेडी नहीं कर पाएंगे। सो नाउ सॉल्ट ब्रिज देखिए, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज का मीनिंग समझ रहे होंगे बच्चों? कनेक्ट करेगा किसी टू थिंग्स को, ठीक है। तो ये जो क्या करेगा? कनेक्ट रिडक्शन हाफ सेल टू रिडक्शन हाफ सेल टू ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये ब्रिज का वर्क करेगा किसके बीच में? रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बीच में। ये क्या होती है? इन्वर्टेड यू शेप, ठीक है बच्चों। यहाँ साइड में मैं बना लेती हूँ साथ के साथ। ये ऐसे होती है इन्वर्टेड यू शेप, जो है होती है ग्लास की बनी हुई होती है। इसमें देखिए इन्वर्टेड यू शेप जो होती है, इसमें हम क्या फिल करेंगे? फिल्ड अप बाय KCl प्लस अगर अगर। ये अगर अगर क्या होता है? दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो एक गम लाइक होता है बच्चों, जो आपकी गम होते हैं ना उसके लाइक होता है। ये क्या करता है? KCl को अपने साथ मिक्स करता है, और ये जो सॉल्यूशन बनता है फिर थिक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। थिक सॉल्यूशन रेडी होता है यहाँ पे, जिसको हम अपने इन्वर्टेड यू शेप जो हमारी है सॉल्ट ब्रिज, इसके अंदर हम इसको फिल कर लेते हैं। KCl जो है यहाँ पे प्रेजेंट, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? सॉल्ट का बना हुआ ब्रिज होता है, जो किसको कनेक्ट करता है? रिडक्शन हाफ सेल को और ऑक्सीडेशन हाफ सेल को। अब ये डालना जरूरी क्यों है, हमें ये देखना है। देखो बच्चों, पहले माइंड में ये रखना है हमें, अगर हमें यहाँ पे KCl डाला है तो हम जो है सिल्वर का, प्लेटिनम का
लेड का, ठीक है। इस टाइप से कोई भी सॉल्यूशन में हम इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारा यहाँ से Cl है ये इनके साथ रिएक्ट करके क्या बन जाता है, पीपीटी की फॉर्मेशन में चला जाता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट बना देता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है जो Cl के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो, हम उस सॉल्यूशन में सॉल्ट ब्रिज को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लेटिनम नहीं आएगा बच्चों, ठीक है, Pb लेड आएगा बच्चों, पैलेडियम लेड, ठीक है। तो देखो इस टाइप से सिल्वर हो गया, लेड हो गया, बेरियम हो गया, ये इस टाइप के जो सॉल्यूशन रहेंगे उसके अंदर हम इसको यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर रखना है। सेकंड थिंग देखो बच्चों, क्या होगा अगर आपने इसके अंदर ये सॉल्यूशन फिल नहीं किया, अगर आपने KCl और अगर अगर का सॉल्यूशन इसके अंदर आप फिल नहीं करते हैं तो क्या होगा, इधर आपने ऑक्सीडेशन सॉल्यूशन रख रखा है, इधर आपने रिडक्शन रख रखा है, वो इसके अंदर एंट्री करेंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे अपोज करेंगे। ऑक्सीडेशन का चार्ज और रिडक्शन का चार्ज क्या करेगा, अपोज करेगा एक दूसरे को, जो कि हमारा टोटल सेल में जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना था उसको डिक्रीज कर देगा, ठीक है। क्या होगा, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाएगी। हमने तो जो यूज की थी सॉल्ट ब्रिज किस लिए, अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए, कि हमें एक्सटर्नली कोई ऐसा चाहिए जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा दे जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वहां तक, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज जो है यहाँ पे यही वर्क करेगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराएगी, जहां से इलेक्ट्रॉन दे रहा है वहां से जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वहां तक, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे ये KCl और अगर सोल्यूशन नहीं फिल किया तो क्या होगा, वो सोल्यूशन इसके अंदर जो है भर जाएंगे और आपस में एक दूसरे को अपोज करेंगे। जो इलेक्ट्रिक सेल से हमें क्या करंट मिलना था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जिसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, यहाँ पे इस टाइप से जो सॉल्यूशन का ये जो एक दूसरे को अपोज करते हैं इसको बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, जंक्शन पोटेंशियल। तो देखो जंक्शन पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल बच्चों जो हमारा टोटल चार्ज होगा उसको डिक्रीज करेगा। दोबारा समझाती हूँ जंक्शन पोटेंशियल को। क्या होगा, अगर आपने सॉल्यूशन इसके अंदर फिल नहीं किया, अगर सॉल्यूशन और KCl जो है उसका सॉल्यूशन अगर हमने इसमें फिल नहीं किया तो क्या होगा, दोनों बीकर का सॉल्यूशन इसके अंदर मिक्स होगा। मिक्स होने के बाद एक पर पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे में क्या वहाँ पे जो चार्ज डिफरेंस होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कुछ पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिसकी वजह से जो टोटल चार्ज वहाँ पे हमें जो टोटल कंडक्टेंस मिलनी थी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसको हम जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो जंक्शन पोटेंशियल जनरेट ना हो, क्या, आई रिपीट अगेन, यहाँ पे जो जंक्शन पोटेंशियल आ रहा है, जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे देखो रेलवे जंक्शन आप बोलते हैं, क्या होता है, वहाँ बहुत सारी ट्रेन जो है आकर एक ही स्टेशन पे मिल जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बोल देते हैं। जैसे आपके अराउंड जो है कहीं पे भी जो बड़ा सा रेलवे जो स्टेशन होगा उसको बोल देते हैं कि ये जो है ये रेलवे जंक्शन है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे बहुत सारी जो है ट्रेन आपस में आकर मिलती है। अगर देखो दोनों ट्रेन आमने सामने से आ जाए तो जो दोनों की स्पीड है वो खराब हो जाएगी ना, डिक्रीज हो जाएगी ना। तो वो यही है बच्चों, जो एक तो आपका कंप्लीट सेल जितनी कंडक्टेंस दे रहा था, एक वो आमने सामने आ गए तो उन्होंने क्या कर दिया, स्पीड को ही कम कर दिया, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे जंक्शन पे क्या होगा, दोनों मिलेंगे और जो उसकी स्पीड थी, जो उनकी कंडक्टेंस थी उसको उसने कम कर दिया। तो हमें ही जंक्शन पोटेंशियल रिमूव कराना है यहाँ से। जंक्शन पोटेंशियल रिमूव कैसे होगा, हम इसके अंदर जो है ये सॉल्ट जो है थिक लेयर इसके अंदर फिल करते हैं। अब इस थिक लेयर का यूज क्या होगा हम वो देखेंगे। देखो बच्चों, अब हम अपने कंप्लीट जो है गैल्वेनिक सेल पे आ जाते हैं। सॉल्ट ब्रिज जो है हमारी ऐसे होती है, इसका वर्क क्या होता है, आपके रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेल को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा वो कंप्लीट इस सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से होगा, ठीक है। तो चलो हम अपना गैल्वेनिक सेल रेडी कर सकते हैं। तो बच्चों हम अपना जो गैल्वेनिक सेल है हम इसको डैनियल सेल भी बोल देते हैं। उसकी जो है कैसे क्या सेटअप करना है वो रेडी कर लेते हैं। आपको क्या लेना है, जिंक मेटल रोड, जिंक मेटल रोड लेनी है आपको, कॉपर मेटल रोड लेनी है, कॉपर मेटल रोड, और हमें क्या लेना है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सॉल्ट ब्रिज, और एक हम ले लेते हैं वायर, मेटेलिक वायर, जिससे हमें पता लगेगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हुआ या नहीं हुआ।
तो देखो आपको क्या करना है, ये बीकर ले लीजिए, इस बीकर में आप क्या डाल दीजिए बच्चों, ZnSO4 सॉल्यूशन डाल दीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे आप ले लीजिए जिंक मेटल रोड। क्लियर है, ये हमारी क्या रहेगी, दिस इज जिंक मेटल रोड, ये सॉल्यूशन हमारा होगा ZnSO4 का। ठीक है, यहाँ पे एक बीकर और बना लेते हैं, इसमें हम लेंगे कॉपर सल्फेट। ठीक है, और कॉपर सल्फेट एक मेटल की रोड। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, आपकी कॉपर मेटल है और ये क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अभी हमारा एक वर्क और रहता है क्या, यहाँ पे हम सॉल्ट ब्रिज ऐड करेंगे, ये कर दीजिए। ठीक है, ग्लास ट्यूब होती है एक, हमें ये इसके अंदर यूं ऐड कर देनी है इस सॉल्यूशन के अंदर। देखो क्या करना है, जो इस ग्लास ट्यूब के माउथ्स हैं इनको हमें क्लोज कर देना, रबड़ फिटेड कर देना है। ठीक है, अब देखो क्या होगा बच्चों, हम एक वायर जो है वो कनेक्ट कर देंगे दोनों इलेक्ट्रोड से, ये। ठीक है, ये हमारा जो कंप्लीट सेटअप रहेगा किसका, गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल का। अब देखो हमने यहाँ पे जो Zn मेटल ली है वो क्या होती है, दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्लियर है, जिंक मेटल Zn मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या होगा, इसकी जो लॉस करने की टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, वो क्या रहेगी, काफी अच्छी रहेगी। तो देखिए Zn क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी और अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। ठीक है, अब एक मेटल के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, तो अब कॉपर के क्या करना पड़ेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगी। ठीक है, तो यानी कि कॉपर किस में कन्वर्ट होगी, यहाँ से कॉपर एक 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2 नेगेटिव। समझ जाए बच्चों। अब देखो जो हमारी जिंक मेटल है इस पे कौन से आयन इकट्ठे हो रहे हैं, पॉजिटिव आयन इकट्ठे होने की वजह से ये हमारा जो क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रोड हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव आयंस जो इलेक्ट्रोड रहेगा दैट विल बी एनोड। ये हमारा क्या होगा, एनोड। हम देख सकते हैं यहाँ से इस वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या रहेगा, कैथोड। क्या रहेगा बच्चों, कैथोड। ठीक है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज, ये रहेगा। ठीक है, अब देखो हम सॉल्ट ब्रिज का यूज देख लेते हैं। यहाँ से जब ZnSO4 जो है इसमें क्या इंक्रीज हो रहा है बच्चों, Zn2 पॉजिटिव आयंस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, Zn2 पॉजिटिव आयंस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब SO4 किस हद तक जो है इसको स्टेबलाइज करेगा, SO4 तो पहले से ही अपने सॉल्यूशन में जिंक के साथ था, तो इस केस में क्या रहेगा, अब जो आपने इसके अंदर सॉल्ट फिल कर रखा था सॉल्ट ब्रिज के अंदर, वो क्या करेगा, इस प्रोसेस को रुकने नहीं देगा, इस प्रोसेस को रुकने नहीं देगा। देखो अगर सॉल्ट ने Zn2 पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बंद किया तो जो कंडक्टेंस है वो रुक जाएगी। क्लियर हो रहा है। तो अब देखो इस पूरे प्रोसेस में जो पूरा एक मेन रोल जो प्ले करेगा वो सॉल्ट ब्रिज करेगा। कैसे? इस प्रोसेस को रुकने नहीं देगा। वो करेगा कि इसमें जो है हमने भले इसको यहाँ से फिट कर रखा बट फिर भी आयंस जो होते हैं वो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, यहाँ से जो Cl नेगेटिव रहेगा ना वो मूव करेगा और यहाँ पे Zn के साथ Zn2 पॉजिटिव के साथ क्या करने लग जाएगा, रिएक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, और किस में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएगा, ZnCl में।
इस टाइप से, यानी कि एक कंपाउंड जो जनरेट करना, जो 2 पॉजिटिव था उसको नेगेटिव चार्ज देकर ये क्या करने स्टार्ट कर देगा, स्टेबलाइजेशन स्टार्ट कर देगा। क्लियर हो रहा है क्या बोल रही हूँ? अब देखो ये तो चलो क्लोरीन। देखो बच्चों एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है आपको, जो आप अपनी बुक्स में अगर पढ़ेंगे तो वहां पे ये लिखा मिलेगा कि मोबिलिटी जो आयंस होगी वो क्या होनी चाहिए, सेम सेम होनी चाहिए। मोबिलिटी क्या होती है बच्चों कि जो दोनों आपका कैटायन और एनायन होता है ना, कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन, इनका साइज जो है वो क्या होना चाहिए, साइज शुड बी सेम, साइज नियरली इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे अगर हम के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की बात करें ना तो नियरली इक्वल साइज होता है दोनों का, तो सेम मोबिलिटी रहेगी। मोबिलिटी यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी, मोशन, मूवमेंट करना, ठीक है, दैट इज मोबिलिटी। तो मोबिलिटी से डरना नहीं, कुछ नहीं, मूवमेंट ही होता है आयंस का। तो देखो हम क्या बता रहे थे आपको कि जो Cl नेगेटिव है वो इसको में यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को रेगुलरली क्या करता जाएगा, क्लोज करता जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब सॉल्यूशन में कौन है बच्चों, कॉपर 2 पॉजिटिव है सॉल्यूशन में, तो वो 2 पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जाएगा और किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर में। ठीक है, अब सॉल्यूशन से कॉपर 2 पॉजिटिव इधर मेटेलिक रोड की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा कुछ टाइम के बाद, यहाँ पे मेटल रोड पे जो है सॉलिड सब्सटेंस इकट्ठा हो जाएगा, मेटल इकट्ठी होती जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो मेटेलिक रोड है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से थिक हो जाएगी, एक लेयर जो इस पे डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से अगर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं इसकी तरफ, फिर सल्फेट क्या करेगा, जब कम कॉपर 2 पॉजिटिव के आयंस रह जाएंगे तो उनको छोड़ने के लिए मना कर देगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज उसके अंदर बढ़ गए तो उसके पास जब कुछ पॉजिटिव चार्ज तो उसको देगा नहीं। उस केस में हेल्प करेगा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में कौन है, के पॉजिटिव। के पॉजिटिव हेल्प करेगा किसकी, सल्फेट की। ठीक है, फिर वो इजीली क्या करेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव को छोड़ता जाएगा, जिससे हमारा कनेक्शन जो है वो कंप्लीट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हम देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्या करना है। इधर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, जिंक मेटेलिक रोड लेनी है, इधर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, कॉपर मेटल की रोड लेनी है, सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर देनी है, मेटेलिक वायर हमें कनेक्ट करनी है। जो जिंक रहेगा जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा दैट विल बी एनोड, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एंड जहाँ पे आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन रहेगा दैट विल बी कैथोड, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, नेगेटिवली चार्ज प्लेट, सॉरी। अब देखिए जिंक जो है वो क्या करता है, रेगुलरली मोर रिएक्टिव मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगी रेगुलरली, 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, तो यानी कि सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जब किस हद तक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगी, रिपेल करना स्टार्ट कर देगी मेटेलिक रोड को। उस केस में क्लोरीन आएगा, हेल्प करेगा पॉजिटिव चार्ज का। अब वो रिपेल नहीं करेगा, कनेक्शन को खत्म नहीं करेगी। तब देखिए अब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके आ रहे हैं कॉपर रोड पर, कॉपर रोड पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, इसको कौन ले रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, कॉपर 2 पॉजिटिव। अब क्या हुआ, जब कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ पे कम हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, यानी कि सल्फेट आयंस बढ़ रहे हैं। सल्फेट आयंस बढ़ने की वजह से अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है सॉल्यूशन में। उस केस में इसकी हेल्प कौन करेगा, पोटेशियम पॉजिटिव। ठीक है, पोटेशियम पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, उसको हेल्प करेगा और कनेक्शन को कंप्लीट रखेगा। ठीक है, चलो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपने सेल्स को। जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, उसको जो हम डिनोट करेंगे यहाँ पे, रिप्रेजेंट करेंगे कैसे। हमारा क्या हुआ था, Zn मेटल जो है कहाँ गई थी, Zn2 पॉजिटिव में। ठीक है, तो आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, Zn सिंगल लाइन Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, हमें ये किसके लिए रिप्रेजेंट किया, हमने ये ऑक्सीडेशन के लिए। कहाँ होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे। ठीक है, एनोड पे होगा। अगर हम रिडक्शन हाफ सेल की बात करते हैं, किसकी, रिडक्शन हाफ सेल, तो देखिए रिडक्शन हाफ सेल हमने क्या किया था, कॉपर 2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, इसमें कन्वर्ट हुई थी कॉपर में, तो ये रिप्रेजेंटेशन रहेगी कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर। ठीक है, यानी कि क्या हुआ है, रिडक्शन। कैसे पता लगा हमें रिडक्शन हुआ, देखो 2 पॉजिटिव से डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन हुआ है, कहाँ हुआ है, कैथोड पर। ठीक है,
अब अगर हम कंप्लीट सेल की रिप्रेजेंटेशन चाहें, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों कैसे? ये होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, दोनों का एडिशन होने के बाद हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है यहाँ पे। तो देखो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया ऐसे, Zn हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन। फिर हमें सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल लाइन यहाँ पे यूज करनी है, दीज लाइन फॉर सॉल्ट ब्रिज, देयर इज द कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर। ये हमारी कंप्लीट सेल रिप्रेजेंट कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ से देखकर आप बता सकते हैं जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। देयर इज द कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स रिडक्शन। ओके, तो ये आपका कंप्लीट जो क्या रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें आगे टर्म्स बहुत सारी बच्चों, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल जो है हमें वो भी यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो बट आज की क्लास में इतना ही बताऊंगी मैं आपको, आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बच्चों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अगर फिर भी कोई कमी लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।